सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्य के साथीगण और कार्यकर्ताओं का और हमारे निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, मुझे पता है कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कुछ नए अपडेट का, कुछ नई खबरों का, और उन खबरों का विशेष तौर पर जहां से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुख्यालय सरकारी तंत्र ने, सरकारी रेगुलेटरों ने बंद करा दिया गया। वहां पर जो लोग हमारे बैठा करते थे वो लोग अपने अपने घरों पे बैठे हैं। कोई अपडेट वहां से अब मिल नहीं पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करने की योग्य सुनवाई कर सकता था समय से, वो भी आज की डेट में सुनवाई नहीं कर पाया है। कारण तो वही जानता है, उसके बारे में हम लोग कोई टीका टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। चाहे भले ही करोड़ों निवेशकों के साथ खड़े हुए लाखों कार्यकर्ता भले ही मर जाएं, लेकिन कारण तो वही बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट राजनीति से दूर था, लेकिन वर्तमान में करोड़ों लोगों के साथ में वही कर रहा है जो आज के राजनेताओं का काम है। और राजनेताओं का काम सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है कि अपने आप को देखिए, दूसरा चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो उसको नजरअंदाज करिए। लेकिन ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत है। वो क्या चाहता है, जब कब चाहता है, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, आपसे मेरा ये जरूर आग्रह है कि जो कुछ भी वर्तमान में आपके साथ गुजर रहा है वो तो असहनीय है, और उसकी पीड़ा के बारे में क्या ही बता सकते हैं किसी को, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है केवल वही जानता है। हम आपको सजेशन दें या कोई सुझाव दें तो शायद बहुत आसान होगा, लेकिन उसी को अगर हम अपने ऊपर लागू करके देखते हैं तो वाकई में वो दर्द इतना मुश्किल है जिसको सहन कर पाने का जो एक लिमिट होता है, जो एक क्षमता होता है, वो भी डूब चुका है, सिर के ऊपर से निकल चुका है। तो हम आपको इस बारे में क्या ही सुझाव दे सकते हैं कि आप धैर्य बनाओ, हिम्मत मत हारिए। ये कहते कहते तो इतना साल गुजर गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास था और उसने ही 4 सप्ताह का समय दिया था। 8-10 सप्ताह हो गया, सुनवाई का कोई डेट नहीं है, और निरंतर रेगुलेटर अपनी मनमानियां कर रहे हैं। तो क्या ही बताया जा सकता है कि कौन किसके हाथ में बागडोर है, कहां पर इंसाफ मांगने जाएं। इस प्रकार के हतोत्साहित बातें शायद आपको थोड़ा सा नागवार गुजरेंगी, लेकिन सच्चाई जो आज वर्तमान में है वो यही हालात हैं। इसको आंख बंद कर लेने से ये दूर नहीं होते हैं। हम पूरी सच्चाई के साथ इस बात को कहते हैं और कहते चले आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करें, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। लेकिन वो ही अगर डिनाई करता है हम सबके समस्याओं से भागने का काम आज तक राजनेता कर रहे थे, वही काम अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर इतने करोड़ों लोगों का जो भविष्य उसके आदेश पर टिका था वो भला कहाँ जाएंगे। साथियों, कुछ दर्द है जिसको कहना सुनना, आपस में बांट लेना ही आज की डेट में समझदारी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर न तो आपका न हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, कोई भी उस पर जोर नहीं है। इसकी वजह से हम लोग कह सुनकर ही अपने दुख दर्द को बांट सकते हैं। सड़कों पर उतरने का काम अगर करना है तो अपने अपने लोकल परिक्षेत्र में करने का हमने आपको एक आह्वान दिया था, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर अमल नहीं किया। खुद हमारे परिक्षेत्र में भी हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, लेकिन आज की डेट में हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं दो वक्त की रोटी के लिए अपने आप को व्यस्त कर चुका है। इस वजह से वो भी आगे आने से थोड़ा सा कतरा रहा है। चंद लोगों से कोई भी काम नहीं हो सकता। एक समूह, जब एक संख्या बल आपके हाथ में हो तभी कोई काम होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति आगे आने से डरता है, क्योंकि सब कुछ वो अकेला नहीं कर सकता।
इसीलिए हम लोग निरंतर आप लोगों के बीच में इस बात को कहते हैं कि आंदोलन करने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संख्या बल की जरूरत पड़ती है। और सच्चाई यही है कि वर्तमान में जो हमें 1 लाख 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने का बात करते हैं, आज की डेट में 1000 लोग भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो क्या आप कर सकते हैं? तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को उठाएं। तो आप 10-20 लोग मिलकर लोकल स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जाकर अपनी बातों को उठाएं। यही बस हम हमारे हाथ में है, और बाकी कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। जिस दिन वो सुनवाई करेगा, जिस दिन न्याय होगा, उस वक्त क्या परिस्थितियां पैदा होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो सहारा के फील्ड के उच्च पदों पर रहकर अपने आप को सीना ठोक कर कहते थे कि हम वरिष्ठ हैं, उन लोगों के सरेंडर कर देने से भी आज की ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। अन्यथा वो लोग भी कंधे से कंधा मिला के चलते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। क्योंकि किसी भी आंदोलन को या किसी भी सेना को नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, और नेतृत्व करने वाला ही अगर घरों में छुप जाए, दुबक जाए, तो निश्चित रूप से एक सेना अकेला कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए आज की परिस्थिति ये मजबूर करती है कि हम इन परिस्थितियों को फेस करें और हर हालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। और इसके अलावा कोई रास्ता फिलहाल हमको भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी अकेला, एक कहते हैं ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसीलिए हमारे एक आह्वान से तो कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, अगर कुछ लोग साथ देते तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन साथ नहीं मिला। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके हताशा, निराशा हम लोगों के दिलो दिमाग पर भी हावी होती है, क्योंकि हम लोग मजबूत मानसिकता के हैं। इसी वजह से अपने ऊपर वो सारी चीजों को हावी होने नहीं देते, और बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का विश्वास रखते हैं। इसी वजह से आप लोगों के बीच में बात कर पाते हैं। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए। आप सभी साथियों को एक बार फिर से सादर सहारा प्रणाम, निवेशकों को सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय सहारा। आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते हैं कि कब वो हमारी और आपकी मुश्किलें समाप्त करेगा। जय हिंद।